काजल एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो कक्षा 7वीं में पढ़ती थी, पर काजल हमेशा अपने काले रंग को लेकर बहुत दुखी रहती थी। उसकी क्लास की लड़कियां उसके काले रंग का बहुत मजाक उड़ाती थी, जिसमें सबसे ज्यादा शामिल नाम अंजलि का था। अंजलि तो काजल को काली काली कहकर हमेशा चिढ़ाती रहती थी। अंजलि को अपने सुंदर होने पर बहुत घमंड था और वो पैसे वाली भी थी। इस कारण क्लास की लड़कियां उसके आगे पीछे रहती थीं। बस एक पूजा नाम की लड़की थी जो अंजलि के स्वभाव को पसंद नहीं करती थी। ओ पूजा, तू भी क्या हर समय उस काली की सीट पर बैठी रहती है? कहीं ऐसा ना हो उसके साथ बैठने के कारण तेरा रंग भी उसके जैसा ना हो जाए। अभी भी समय है, उस काली का साथ छोड़ दे, मेरी टीम में शामिल हो जा। अंजलि, तू ना अपने काम से काम रख, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। काजल, तू इसे कुछ कहती क्यों नहीं है? जब देखो ये तेरी इंसल्ट करती रहती है। पूजा, मेरी माँ कहती है हमें किसी की बुराई को देखकर खुद बुरा नहीं बन जाना चाहिए। हम खुद को बदल सकते हैं, सामने वाले को नहीं। काजल, तू बहुत अच्छी है, इसलिए तुझे सामने वाले की बातों का बुरा नहीं लगता, पर अंजलि जो भी कर रही है वो बहुत गलत है। काजल का स्वभाव ऐसा ही था, वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती थी। इसी बात का फायदा उठाकर अंजलि बाकी सभी लड़कियों के साथ काजल को नीचा दिखाने की फिराक में रहती थी। अंजलि का जन्मदिन आने वाला था। वो अपने जन्मदिन को लेकर एक हफ्ते पहले से ही जोश में थी। नेहा, प्रीति, पूर्वी, चारू, तुम सब ध्यान से दिन नोट कर लो। आने वाले मंडे को मेरा बर्थडे है। तुम सब घर पर बोलकर आना। मैं तुम सबको स्कूल के बाद रेस्टोरेंट में पार्टी दे रही हूँ। और हाँ पूजा, तुम भी इनवाइटेड हो। अंजलि, तुमने काजल को नहीं कहा? तुम्हें पता है काजल मेरी दोस्त है और वो नहीं जाएगी तो मेरा भी जाना मुश्किल है। अरे यार, तू मेरी पूरी बर्थडे पार्टी में रंग में भंग डालने की बात कह रही है। वैसे वो है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही क्लास में। अच्छा ठीक है, वो क्लास में वापस आएगी तो तू उसे बोल देना कि मैंने उसे भी बुला लिया है। उस काली को भी साथ ले चलना। ध्यान रखना बहुत ज्यादा फोटोज में ना आए और थोड़ा दूर ही दूर रहे, नहीं तो मेरे पूरे सोशल मीडिया की प्रोफाइल खराब हो जाएगी। काजल अंजलि की बातों को सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो ऐसे बहाना करती है जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। पूजा उसे बताती है कि अंजलि ने उसे भी जन्मदिन के लिए इनवाइट किया है, पर काजल पूजा को मना करती है। पूजा, उसने तुम्हें बुलाया है, मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ जाकर? काजल, अगर तू नहीं गई ना तो मैं भी नहीं जाऊंगी, तुझे तो पता है। ठीक है, पर हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। पूजा, तुमने इसे बोल दिया है ना कि मैंने इसे भी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया है? हाँ, मैंने बोल दिया है। अंजलि अपने जन्मदिन पर पूरी क्लास में टॉफी और बिस्कुट बांटती है। उस दिन वो बहुत सुंदर फ्रॉक पहनकर तैयार होकर आई थी। सब बच्चे उसे देख रहे थे, पर मन ही मन काजल उदास थी, क्योंकि उसने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया था। काजल के पापा को जन्मदिन मनाना पसंद नहीं था, इसलिए वो कभी भी काजल को जन्मदिन नहीं मनाने देते थे। इसी कारण काजल ने कभी भी जन्मदिन मनाने की हिम्मत ही नहीं की। आज अंजलि को देखकर उसके भी मन में था कि काश कोई उसका जन्मदिन मनाए। स्कूल की छुट्टी के बाद अंजलि अपनी कुछ सहेलियों को लेकर स्कूल के पास वाले रेस्टोरेंट में जाती है, जिनमें पूजा और काजल भी शामिल थे। अंजलि की सभी सहेलियां उसे उपहार देती हैं। काजल भी अंजलि के लिए अपने हाथों से एक ग्रीटिंग कार्ड बनाकर लाती है, जिसे अंजलि मुंह बनाते हुए साइड में रख देती है। फ्रेंड्स, आज मेरा जन्मदिन है। तुम सब ने जो भी खाना है अपनी पसंद का ऑर्डर कर दो। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। काजल, तूने तो इतने महंगे रेस्टोरेंट में शायद कभी खाया भी नहीं होगा। मतलब तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है तेरी तो फीस भी माफ होती है ना शायद, वो जो फॉर्म भरा हुआ है तेरी मम्मी ने स्कूल में, वरना तू इंग्लिश मीडियम में कहाँ पढ़ सकती है। वैसे देखा जाए तो तूने कभी अपना जन्मदिन भी स्कूल में नहीं मनाया है, मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे पापा को जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाती। ये सब तो बहाना है। क्यों नेहा? पूर्वी ठीक कह रही हूँ ना, ये कुछ पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, पैसे बचाने के चक्कर में अपने बच्चों के जन्मदिन ही नहीं मनाते। सब लोग अब मेरी तरह किस्मत वाले नहीं होते। मेरे मम्मी पापा तो मेरा जन्मदिन ठाट से मनाते हैं। अभी यहाँ से जाऊंगी तो शाम को अलग से बर्थडे पार्टी होगी। अंजलि, काजल का बर्थडे कल ही है। ओह ऐसा है, पर इसकी तो कोई तैयारी ही नहीं है। अच्छा, जब तक खाने का ऑर्डर आ रहा है मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। काजल, इन सबको एंजॉय करने दे। तू मेरा एक काम कर, रेस्टोरेंट के फर्स्ट फ्लोर पर केक की एक शॉप है, वहाँ पर मेरे नाम से केक बुक होगा। पापा ने फोन पर बुक कर दिया था, तू उठा ला। इतनी तो तू मेरी हेल्प कर सकती है ना। और बात सुन, बहुत महंगा केक है, कहीं गिरा मत देना। फ्रेंड्स, मैं अभी आती हूँ। अंजलि काजल को केक लेने के लिए भेज देती है और खुद वॉशरूम चली जाती है।
इतनी देर में रेस्टोरेंट में शोर मच जाता है और भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग आग आग बचाओ बचाओ कहते हुए रेस्टोरेंट से बाहर भाग रहे थे। भागो भागो, रेस्टोरेंट की रसोई में आग लग गई है, भागो भागो। फ्रेंड्स जल्दी चलो, हमें गेट से बाहर जाना है। काजल अच्छा हुआ तू आ गई, जल्दी से हमें गेट से बाहर जाना है। बच्चों चलो बाहर चलो, आग बढ़े इससे पहले हमें सुरक्षित सबको बाहर निकलना है। सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। फायर ब्रिगेड भी आग बुझाने का काम संभाल लेती है। अचानक काजल को याद आता है कि अंजलि तो वॉशरूम में है, जो रेस्टोरेंट की रसोई के साथ में ही बना था। पूजा, अंजलि अंदर है, हमें उसे बचाना होगा। काजल तू पागल हो गई है, अंदर आग बढ़ रही है, हमारी जान को खतरा है। नहीं पूजा, मैं अंजलि को ऐसे नहीं छोड़ सकती, मैं उसे मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी, मैं उसे बचा लूंगी। अंजलि रेस्टोरेंट के दूसरे रास्ते से वॉशरूम की तरफ जाती है। आग वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी। अंजलि चिल्लाने लगी, काजल काजल मुझे बचा ले, आग मेरी तरफ बढ़ रही है। तू चिंता मत कर अंजलि, मैं अभी आग बुझाने वाले भैया को बुलाकर लाती हूँ, वो तुझे बचा लेंगे। चिंता मत करो बेटी, हम ये आग अभी बुझा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। फायर ब्रिगेड की सहायता से रसोई की आग को बुझा दिया जाता है। अंजलि सुरक्षित काजल के साथ रेस्टोरेंट के बाहर आ जाती है। तू ठीक तो है ना काजल? तू अंजलि को बचाने अंदर चली गई, अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम घर में सबको क्या जवाब देते? अंजलि हम सब तो डर गए थे, पर काजल बिल्कुल भी नहीं घबराई। पूजा, फायर ब्रिगेड वाले अंकल ने आग को वॉशरूम तक बढ़ने से पहले ही रोक दिया था। काजल तुम किस मिट्टी की बनी हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, और आज तुमने मेरे लिए जो किया काजल, तुम बहुत अच्छी हो। आई एम सॉरी काजल। अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो काजल को गले से लगा लेती है। अंजलि के घर में सबको काजल के बारे में पता चलता है, तो वो काजल को उसके मम्मी पापा के साथ शाम की पार्टी में अपने घर बुलाते हैं। अंजलि के कहने पर काजल के पापा काजल का जन्मदिन मनाने के लिए मान जाते हैं। सब मिलकर अंजलि का जन्मदिन मनाते हैं। अगले दिन काजल का जन्मदिन था। अंजलि उसके लिए सरप्राइज में टॉफी बिस्कुट बच्चों में बांटने के लिए लाती है। आज मेरी सबसे प्यारी सहेली काजल का जन्मदिन है। मैम, अगर आप परमिशन दें तो क्या मैं काजल के साथ उसके बर्थडे के लिए बच्चों को टॉफियां बिस्किट बांट सकती हूँ? हाँ हाँ अंजलि बेटा, हैप्पी बर्थडे काजल। अब सब बच्चे तालियां बजाकर काजल को उसके जन्मदिन की बधाई देंगे। सब बच्चे काजल को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अपने जन्मदिन पर आज काजल की आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास के टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना सांची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ।
नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है, अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तो स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी। कोई बात नहीं पलक बिटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत। रामलाल भैया, आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।